आज का मौजूद जो है वो गैस्केट या जॉइंट से कैमरा द कंप्रेसर में इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। इसमें गैस और ऑयल इनकी लीकेज को रोकने के लिए गैस्केट का इस्तेमाल किया जाता है या जॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। और ये शीट की शक्ल में आपको बाज़ार में मिल जाएगी। बाज़ार में जाते हैं तो स्क्वायर फुट के हिसाब से भी मिलती है, वज़न के हिसाब से मिलती है। अगर थोड़ी लेनी है तो फिर स्क्वायर फुट के हिसाब से, अगर ज़्यादा लेनी हो तो मुझे, लेकिन हमारे काम में जितनी ज़रूरत है हम उतनी शीट बाज़ार से ले आते हैं और उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इनके मुख्तलिफ साइज़ होते हैं 0.16, 0.32, 0.64। सबसे मोटी जो होगी वो 0.16 की है, उससे बारीक जो है 0.32 की है, उससे बारीक जो है 0.64 की है। जो इंतहाई छोटे कंप्रेसर हैं, वैसे तो रूटीन में इंतहाई छोटे कंप्रेसर को रिपेयर तकरीबन नहीं किया जाता, तो अगर करना पड़े तो सबसे बारीक जो शीट है उसको इस्तेमाल करते हैं। और जो आम जो कंप्रेसर हैं उनमें 0.32, और जो बड़े हैं कंप्रेसर हैं, बहुत बड़े हैं, उनमें 0.16 जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इसकी बहुत सारी इकसाम हैं शीट की। इसमें सबसे जो अहम हमारे काम की एस्बेस्टॉस की शीट है। एस्बेस्टॉस की शीट जो है ये हमारे काम में बहुत मौजूद रहती है। कि इसमें ये होता है कि आप उसको यानी फिट करते हैं तो उसके बाद खोलते हैं तो वो उसका यानी थिकनेस जो है, मोटाई जो है वो ना बढ़ती है ना कम होती है। ये उसकी क्वालिटी है। तो ये जॉइंट हमारे काम में कहाँ इस्तेमाल होते हैं, कब इस्तेमाल होते हैं? जब हमने किसी भी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को खोल के दोबारा बंद करना है। अब बड़े प्लांटों में जब हेड प्लेट को खोलते हैं तो वहाँ पर जॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें वो जॉइंट पुराना वाला ठीक है तो कोई बात नहीं, उसी को इस्तेमाल कर लें। अगर वो डैमेज या थोड़ा सा भी आपको शक है ये ख़राब है, उसको निकाल दें। उसको टेस्ट किया जाता है। तो हेड प्लेट जो है उसको उसके ऊपर हम टेस्ट करते हैं। हेड प्लेट की सतह को बिल्कुल साफ़ कर लेना है। हल्की सी ग्रीस ना होने के बराबर जो है उसके ऊपर लगा लेनी है। और उसके सुराख भी होते हैं, उनके ऊपर भी लगाकर जो है शीट को बिल्कुल सीधी और हमवार सतह पर रखने के बाद प्लेट को ऊपर रख के थोड़ा दबाव डालने के बाद उसको उठा लेना है। वहाँ पर निशान आ जाएगा। जब निशान आ जाए, पहला काम है ट्रेसिंग करना। दूसरा काम ये है कि उसके जो सुराख वाली जगह है तो हॉलो पंच के ज़रिए, जिसको हम गुलसम कहते हैं, किसी लकड़ी, सख्त लकड़ी के ऊपर रखने के बाद उस पर सुराख जो है जहाँ से निकालना है, हॉलो पंच रख उसके मुताबिक रखना है कि हॉलो पंच किस साइज़ का होना चाहिए, किस नंबर का है, कितने मिलीमीटर का है। रखने के बाद थोड़ी चोट लगाते हैं, सुराख निकल आता है। फिर अंदरूनी जगह जो है उसको फिर हम किसी भी तेज़ धारदार चीज़ के ज़रिए चोट लगाकर जगह बना लेते हैं। फिर कैंची के ज़रिए, सीज़र के ज़रिए जो है इंटरनल कटिंग करते हैं, अंदरूनी। उसके बाद जो है बैरूनी कटिंग करते हैं। पहले ट्रेसिंग होगी, फिर सुराख निकाले जाएंगे, फिर अंदरूनी कटिंग की जाएगी, फिर बैरूनी। ये इसका असूल है। अगर इस असूल के तहत काम करेंगे तो आसानी से जैन जो है वो बन जाएगा। सबसे मुश्किल जो जैन होता है वो वाल प्लेट और हेड प्लेट के दरमियान होता है। उसकी ट्रेसिंग बहुत ध्यान से करनी है कि यह ना हो कि उसकी ट्रेसिंग सही ना हो आपसे। तो वो ट्रेसिंग करने के बाद फिर वही तरीका है, पहले सुराख निकालने हैं, फिर क्योंकि दरमियान में, क्योंकि वो सेंटर जो है बिल्कुल ऊपर की तरफ आ जाता है, तो सेंटर के साथ जो जैन की गुलाई है, कटिंग है, वो बड़े ध्यान से करनी है। फिर वहाँ पर वाल बैठते हैं, सक्शन फ्लैपर वाल जो है ख़ासतौर पर जो है उसकी जगह ऐसी होनी चाहिए, ये ना सक्शन वाल सही तरह बैठे ना, फिर पंपिंग सही नहीं होगी। इसलिए उस जैन को बड़े ध्यान से काटना है। तो इस तरीके से सबसे पहले ट्रेसिंग, फिर उसके सुराख निकाल लें, उसके बाद अंदरूनी कटिंग करनी है, फिर बैरूनी कटिंग करनी है। तो बहुत एहतियात से ये काम करना है ताकि जैन जो है
फिर ये ना हो कटिंग में फ़र्क डाल दें, कई जगह बारीक हो जाए, मोटी हो जाए। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जैसे कि पहला जॉइन है वैसा ही होना चाहिए, या उस वॉल पेड के मुताबिक उस जॉइन को काट लेना है। उसके बाद उसकी यानी दोबारा उसकी फिटिंग करनी है। तो बड़े प्लांटों में बड़ी मोटी शीट इस्तेमाल होगी, छोटों में छोटे कंप्रेसर जो हैं, जो छोटे प्लांटों में इस्तेमाल होते हैं या आपके फ्रिजों में इस्तेमाल हो रहे हैं, काटने के बाद जॉइन जो है लगाए जाते हैं। तो ये जॉइन जो है बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर काम सही नहीं है। तो ये बहुत अहम चीज़ है। उसको फिर जॉइन जो है अगर आपने थोड़ा मोटा लगा दिया है तो कंप्रेसर का प्रेशर का पंप जो है, जो कंप्रेसर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। पिस्टन तो अब उतने जाना है जो पहले जितना जाता था। अब वहाँ पर स्पेस आपने बढ़ा दी है, जगह ऊंची कर दी है, तो उतना प्रेशर नहीं बनेगा। अगर शीट बारीक लगा दी है, जो जी हमने तो लगा दिया इसको, उसके बाद भी ये होगा कि कंप्रेस जो पिस्टन है वो वॉल से टकराएगा और आवाज़ पैदा होगी। तो इस तरीके से भी वो ठीक नहीं है। जितनी मोटाई का आपने पहले जॉइन निकाला है, गैस्केट निकाला है, उतना ही मोटाई का दोबारा लगाना है। फिर ये नहीं है कि गत्ता पड़ा हुआ तो गत्ते को लगा दें, फलांची पड़ी फलांची लगा दें। कोई भी शीट, सिर्फ एस्बेस्टॉस शीट इस्तेमाल करनी है जो हमारे काम के लिए मौजूद है। तो ये जो है पैकिंग, ऐसे शीटें और रबड़ की शीटें भी होती हैं, कॉक शीट की भी होती हैं, रबड़ कॉक शीट की होती हैं, कई तरह की शीटें होती हैं। लेकिन हमारे काम के लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ कि एस्बेस्टॉस की शीट जो है उसको इस्तेमाल करना है, वही हमारे काम के लिए मौजूद है। तो ये मैंने इसके बारे में आपको बताया है कि गैस्केट या जॉइन, पैकिंग भी कह देते हैं इसको, और तो उसको ध्यान में रखिएगा।